यहाँ अल्लामा इकबाल इंसान के इनफरादी हालात और इज्तिमाई तरक्की का मुवाजना एक मखसूस अंदाज में कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने, और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकान भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। मैं औरत मजाक दीद से नाआशना नजर है मरी, तरी निगाह है फितरत की राज़दां फिर किया। तशरीह। मेरी आंखें कुदरत के राजों को समझने की सलाहियत नहीं रखती, यानी मेरा मुशाहिदा गहरा नहीं। तुम्हारी निगाह यानी तेरा शऊर व इदराक फितरत के राजों को जानता है, लेकिन अगर तुम्हें ये फहम व इदराक मिला भी है तो इस पर गुरूर क्यों? आखिर इससे बदले में क्या हासिल हुआ? रहीन शकुआ अयाम है ज़बान मरी, तरी मुराद पे है दूर आसमां फिर किया। तशरीह। मेरी ज़बान तो ज़माने के दुखों और शिकायतों में उलझी हुई है, जबकि तेरी तमन्नाएं तो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंची हुई हैं। लेकिन अगर तेरे इरादे बुलंद भी हैं तो नतीजा क्या निकला? सिर्फ बुलंदी पर फख्र करना कोई कमाल नहीं। रखा मुझे चमन आवारा मसल मौज नसीम, अता फलक ने किया तुझको आशियां फिर किया। तशरीह। मैं तो बाग में हवाओं की तरह आवारा फिरता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, जबकि तुझे आसमान ने एक मुस्तकिल ठिकाना आशियाना बख्शा है। मगर सवाल यह है कि ये आशियाना मिल जाने से भी क्या असल कामयाबी हासिल हो गई? फुजू है सूद से सरमा हयात तेरा, मेरे नसीब में है काविश जियां फिर किया। तशरीह। तेरी जिंदगी का सरमाया यानी कामयाबियों का खजाना नफा पर बढ़ता जा रहा है, और मेरी किस्मत में नुकसान ही नुकसान लिखा है। लेकिन अगर तो नफा हासिल कर भी रहा है तो भी सवाल बाकी है कि इस सब का आखिरी नतीजा क्या होगा? हुआ में तैरते फिरते हैं तेरे तैयारे, मरा जहाज है महरूम बादबां फिर किया। तशरीह। तेरे हवाई जहाज फिजा में उड़ते फिरते हैं, यानी तो तरक्की के सफर में बहुत आगे निकल चुका है, जबकि मेरा जहाज तो बादबान हुआ से चलने वाला पर से भी महरूम है, यानी मेरी हालत बदतर है। लेकिन फिर भी सोचने की बात यह है कि तरक्की की जाहिरी चमक दमक से इंसान की हकीकी अजमत तय नहीं होती। छठा शेर फारसी में। कवी शदियम चाशद नातुआ शदियम चाशद, चुने शदियम चाशद अचुना शदियम चाशद। तशरीह। हम ताकतवर बने तो क्या हासिल हुआ, कमजोर हुए तो क्या फर्क पड़ा? ऐसा हो गए या वैसा हो गए, अंजाम क्या निकला? यानी इकबाल इंसान को याद दिलाते हैं कि ताकत और कमजोरी दोनों का अंजाम अगर एक जैसा हो तो फिर असल मकसद कुछ और है। सातवां शेर फारसी में। बाउच गुना दरिंग गुलसिता कर अरे नीस्त, तो गिर बहार शद मा खिजा शदियम चाशद। तशरीह। इस बाग दुनिया में किसी को भी सुकून हासिल नहीं। अगर तो बहार बन गया और हम खिजा बन गए तो आखिर इसमें क्या खास बात है? यानी खुशियां और गम दोनों आर्जी हैं। असल चीज रूह की बेदारी और हकीकत का शऊर है। इकबाल यहाँ जाहिर परस्ती, मादी तरक्की और दुनियावी कामयाबियों को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे तुम तरक्की कर लो या पीछे रह जाओ, आखिरकार हकीकत यह है कि दुनिया फानी है। असल कामयाबी रूहानी बुलंदी और हकीकत का शऊर है, न कि सिर्फ दुनियावी फतूहात। खुलासा। अल्लामा इकबाल इस नज़्म में दुनियावी तरक्की, इल्म और ज़ाहिरी कामयाबियों को एक सवालिया नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कायनात के राज समझ आ गए, तुम्हारी तमन्नाएं आसमान तक जा पहुंची, तुमने जिंदगी में नफा हासिल किया, तुम्हारे तैयारे फिजा में उड़ने लगे, तब भी आखिर इसका हासिल किया है। इकबाल समझाते हैं कि दुनिया की कामयाबियां और नाकामियां दोनों फानी हैं। चाहे इंसान ताकतवर हो या कमजोर, बहार जैसा हो या खिजा जैसा, हकीकत यह है कि दुनिया का कोई मकाम हालत हमेशा नहीं रहती। असल कामयाबी ज़ाहिरी तरक्की में नहीं, बल्कि रूहानी बेदारी, हकीकत की पहचान
اور مقصد حیات کی سچائی میں ہے۔ 1. ظاہری ترقی پر غرور نہ کرو۔ دنیاوی کامیابیاں، علم، دولت، طاقت وقتی ہیں، ان پر فخر کرنا عقل مندی نہیں۔ 2. اصلی کامیابی روحانی ترقی ہے۔ انسان کی اصل عظمت دل کی پاکیزگی، سچائی کی طلب اور اللہ سے تعلق میں ہے۔ 3. دنیا کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں اور خوشی یا غم دونوں مستقل نہیں، اس لیے حالات کے غرور یا مایوسی میں نہیں ڈوبنا شاعر چاہیے۔ کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔